चैप्टर 10 राघव की सांसों में जाह्नवी। मानसी को ज्वाला के रूप में देखकर जाह्नवी को झटका लगा। वो बोली, मानसी तू ज्वाला है। मानसी अपना नकाब उतारकर बोली, क्या दी मैं ज्वाला नहीं, मैं तो ज्वाला जी की तरह बन रही थी। यार कभी तो मिल पाती उनसे मैं। जाह्नवी की सांस में सांस आई। वो मानसी के सर पर मारकर बोली, पागल डरा दिया था तूने मुझे। मानसी अपने दांत दिखकर बोली, अब क्या करूं दी, मैं बहुत बड़ी वाली फैन हूं ज्वाला जी की। अच्छा आप बताओ कि आप सुबह से कहा थी, माँ से भी पूछा मैंने, लेकिन आपने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। और कल रात को आपके कपड़ों पर खून कैसे लगा, मैंने कल रात को भी पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मानसी के सवाल से जाह्नवी थोड़ी सी परेशान हो गई। वो बोली, वो कुछ नहीं, कल रात को एक लड़के को अस्पताल ले जाने में खून लगा था और मैं तो ऑफिस गई थी, मुझे लेट हो गया था ना। अब चल माँ सो गई है, मैं भी खाना खाकर आई हूँ ऑफिस से, तो मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, फिर सो जाऊंगी, तू सो जा। जाह्नवी तो राघव की वजह से परेशान थी, इसलिए उसने ऐसे बोल दिया था और वो मानसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर जाह्नवी अपना बैग रखकर वॉशरूम में गई और फिर अपने मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी। जाह्नवी टूट गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने जाह्नवी को हाथ नहीं लगा था और राघव जाह्नवी के साथ हमेशा जबरदस्ती करता था। वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप सर मेरे साथ ऐसा, आप जानते हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार टच करते हैं। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं, आप जाह्नवी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि जाह्नवी कुछ नहीं कर सकती, वो सीधी साधी है, लेकिन अब मैं ज्वाला से बात करूंगी। फिर जाह्नवी अपनी बॉडी पे पानी डालकर वो सब जगह रगड़ने लगती है जहां राघव ने उसे टच किया था, और जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रघुवंशी पैलेस, राघव का रूम। राघव जब रूम में इंटर करता है तो वो जोर से चिल्लाता है, शंभू। राघव की आवाज सुनकर शंभू राघव के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। राघव गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना वो सब पोस्टर लगाने जो कि मैंने भिजवाए थे, कहाँ है सब। शंभू बोला, जी छोटे मालिक अभी ले आता हूँ, वो मैं बस आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था, बस यही पूछना था कि कहाँ पे लगाना है। राघव बोला, मेरे बिस्तर के सामने बड़ी वाली और दूसरी तरफ दूसरी वाली, और हाँ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरे आने तक अगर सब नहीं लग गया तो मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। राघव का आलिशान कमरा जिसमें सभी दीवार ग्लास के और किंग साइज बेड पे बड़े बड़े स्पंज के कुशन रखे हुए थे। राघव का वॉशरूम तो स्विमिंग पूल की तरह था। राघव वॉशरूम में घुसकर अपनी शर्ट को उतारकर शॉवर को चालू करके उसके नीचे खड़ा हो गया। राघव अपनी आंखें बंद करके सिर्फ जाह्नवी के बारे में सोच रहा था। वो खुद से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी तो तुमसे मिलकर आया हूँ, फिर क्यों दिल इतना बेचैन है, जान क्यों एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा है। फिर वो नॉर्मल टोन में बोला, रिलैक्स राघव रिलैक्स, कल जाह्नवी ऑफिस में आएगी, फिर मिल लेना, अभी फिलहाल सो जा। लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ रिलैक्स, क्या करूँ, जाह्नवी चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ जाह्नवी। कुछ वक्त बाद राघव वॉशरूम से बाहर आया तो देखा, उसके बिस्तर के सामने दीवार पर जाह्नवी की बड़ी सी पोस्टर लगी हुई थी, जिसमें जाह्नवी रेड कलर की कुर्ती पहने हुए थी, जिसमें उसके कमर और पेट दोनों झलक रहे थे। जाह्नवी के बाल खुले हुए थे और वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी, और सारे सर्वेंट सर झुकाकर खड़े थे। फिर शंभू बोला, छोटे मलिक आपको और कुछ चाहिए तो बता दे। राघव जो कि जाह्नवी की पोस्टर देखकर मुस्कुरा रहा था, वो बोला, नहीं शंभू मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब तुम सब जाओ, मुझे अकेले रहना है। राघव की बात सुनकर सारे सर्वेंट सर झुकाकर चले गए। राघव जाह्नवी की पोस्टर पे हाथ फेरते हुए बोला, जान जब तुम ऐसे मेरे सामने झुकाती हो ना, कसम से सच कह रहा हूँ, दिल में आंधी और तूफान दोनों एक साथ चलने लगते हैं। फिर राघव जाह्नवी के होठों पे हाथ रख के बोलता है, तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें बार बार हाथ लगाता हूँ, क्या करूँ मैं, जब भी तुम्हारे होठों को देखता हूँ खुद पे से कंट्रोल खो देता हूँ।
और तभी राघव के कमरे के सामने से नीलिमा जी जा रही होती है, लेकिन राघव को खुद से बात करते हुए देख के वो रुक जाती है। राघव को ऐसे देखकर नीलिमा जी मुस्कुराने लगी। बोली, देखिए देवराज जी, हो गया है मेरे बेटे को प्यार, अब यही प्यार उसे सही रास्ते पे लाएगा। आप कहते हैं ना कि वो कुछ दिन में भूल जाएगा, लेकिन नहीं, अब तो ये लड़की मेरे बेटे की सांसों में बस चुकी है, और चाह कर भी राघव या आप इसे राघव से दूर नहीं कर पाएंगे, और मुझे पता है कि यही लड़की मेरे बेटे को हैवान से इंसान बनाएगी। फिर वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। फिर राघव भी अपने बिस्तर के पास आता है और बेड की बेडशीट देखता है, जिस पर जाह्नवी की तस्वीर थी, और फिर राघव अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेट गया और जाह्नवी के होठों पे अपने होंठ फेरने लगा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, तुम जल्दी ही मेरे पास होगी, मेरे बिस्तर पर, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन राघव अपने बिस्तर पर जाह्नवी की तस्वीर देखकर पागल हुए जा रहा था। वो चाहता था कि जाह्नवी बेडशीट में से निकलकर राघव के पास आ जाए और राघव अपनी रात जाह्नवी के साथ बिताए। फिर अचानक राघव खड़ा हो गया और खुद से बोला, नहीं राघव, तू ऐसे जाह्नवी के लिए नहीं तड़प सकता, तुझे जाह्नवी चाहिए, और वो भी अभी के अभी। तो जाह्नवी तुझे मिलेगी, और वो भी अभी के अभी। अब राघव जाह्नवी को अपने पास लाने के लिए क्या करने वाला है? टू बी कंटिन्यूड। 11 मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। राघव अपने रूम से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर जाह्नवी को कॉल किया। जाह्नवी अब भी वॉशरूम में ही थी, वो बस रोए जा रही थी, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। राघव ने जब देखा कि जाह्नवी उसका कॉल नहीं रिसीव कर रही तो वो गुस्से में अपना हाथ कार की स्टीयरिंग पे मारकर बोला, जान, कम ऑन, पिक अप द फोन। मुझे तुमसे मिलना है, और वो भी अभी के अभी। और तुम फोन नहीं उठा रही हो, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, और अगर मैं तुमसे अभी नहीं मिला तो पता नहीं क्या कर लूंगा। और तब तक जाह्नवी भी वॉशरूम से बाहर आई और चुपचाप बिस्तर पे लेट गई, लेकिन नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसके साथ, वो चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी उसका फोन बजा। जाह्नवी ने जब अपना फोन उठाकर देखा तो राक्षस सिंह रघुवंशी का नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। जाह्नवी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो खुद से बोली, अब इनको इतनी रात को क्या चाहिए, क्यों कॉल कर रहे हैं, अभी तो मिल कर गए हैं। जाह्नवी की सांस उसके गले में अटक गई थी और उसके माथे पे पसीना आने लगा था। वो खुद से बोली, नहीं उठाती, जब पूछेंगे तो बोल दूंगी, मैं सो गई थी, फोन साइलेंट पर था। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कर दिया, पता नहीं इनका दिमाग सटक जाए तो इस बार क्या करेंगे। शायद वो सही भी सोच रही थी। इधर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो खुद से बोला, जान, मैं जानता हूँ कि तुम सोई नहीं हो, और अगर एक बार और तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाह्नवी अपने फोन को देख रही थी और फिर से एक बार जाह्नवी का फोन बजा तो वो डर गई और अपना फोन खुद से दूर रख दिया और डरी सहमी नजरों से देखने लगी। लेकिन जाह्नवी ने फिर हिम्मत करके फोन उठाया तो उधर से राघव की आवाज आई, जान, अपनी छत पर आओ, मुझे तुमसे मिलना है अभी, और मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग, हरी अप। और फिर बिना जाह्नवी की बात सुने राघव फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जाह्नवी बेचारी, उसे तो कोई बहाना बनाने का भी मौका नहीं मिला। जाह्नवी ने पहले मानसी की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। वो बोली, चलो अच्छा है, मनु सो रही है, नहीं तो मैं क्या बताती इसको कि कहाँ जा रही हूँ, किसका कॉल आया था, जो मैं इतना डर गई। और फिर जाह्नवी धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से छत की तरफ डरते हुए अपने कदम बढ़ा रही थी। जाह्नवी जब छत पर पहुंची तो देखा कि राघव उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। राघव को ऐसे देखकर जाह्नवी खुद से बोली, पता नहीं ये अब क्या करने वाले हैं मेरे साथ। लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगी, तुझे इनका सामना करना होगा जाह्नवी, डर कर नहीं डटकर। फिर राघव भी जाह्नवी की तरफ पलटा तो वो सिर्फ जाह्नवी को देखे जा रहा था। जाह्नवी ने सफेद रंग का कॉटन सूट पहना था और अपने बालों को खुला रखा था।
लेकिन बिस्तर पे सोने की वजह से उसके बाल बिखर गए थे। लेकिन जाह्नवी को ऐसे देखकर राघव को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि राघव को अब जाकर सांस आई हो। राघव की नजर में जाह्नवी पे से हट ही नहीं रही थी। जाह्नवी नजर झुकाए अपने एक हाथ से अपने दूसरे की उंगली रगड़ते हुए धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव ने जब देखा कि जाह्नवी के कदम बहुत ही धीरे थे, तो राघव के कदम खुद ही जाह्नवी के पास आने लगे। राघव जाह्नवी के पास आकर जाह्नवी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। राघव ने जाह्नवी को इतने झटके से अपनी तरफ खींचा था कि जाह्नवी का हाथ राघव के सीने पे चला गया। लेकिन राघव ने जैसे ही जाह्नवी की लाल आंखों को देखा तो वो तड़प कर बोला, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, लेकिन क्यों, मैं जान सकता हूँ। लेकिन जाह्नवी राघव को कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो चुपचाप नजरों को झुकाए खड़ी थी। जब जाह्नवी ने कुछ नहीं बोला, तो राघव अपने मन में सोचने लगा, कहीं मेरे करीब आने से मेरी जान ने अपनी हालत ऐसी नहीं बना ली। वैसे भी बहुत मासूम है ये, कभी किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया होगा, तो हो सकता है कि मेरे हाथ लगाने से इसे बुरा लगा हो और इसने अपना हाल ऐसा बना लिया। मन तो कर रहा है अभी इसे किस करूं, लेकिन अगर मैंने फिर से ऐसा किया तो ये रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी और फिर ऑफिस भी नहीं आ पाएगी, तो मैं कैसे मिलूंगा। नो, खुद को कंट्रोल करना होगा तुझे राघव, अपनी जान को तू ऐसे हट नहीं कर सकता। जाह्नवी बहुत देर से राघव की बाहों में थी, तो वो डरते हुए बोली, सर कुछ काम था आपको, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन ये सारी बात जाह्नवी अपनी नजरों को झुकाए हुए ही बोल रही थी। लेकिन राघव तो ऐसे ही जाह्नवी पे फिदा था। वो बोला, असल में मुझे ना भूख लगी है, तो सोचा क्यों न अपनी जान के हाथ से खाना खाओ, तो चला आया। राघव सिर्फ जाह्नवी को देख रहा था कि जाह्नवी का जवाब क्या होगा। जाह्नवी बोली, लेकिन सर आप तो इटालियन या इंग्लिश डिशेस खाते होंगे, और इस वक्त कहीं पे भी दुकान खुली नहीं होगी, तो फिर आप। जाह्नवी ने इतना कहा था कि राघव जाह्नवी के और करीब आकर उसके होठों को देखते हुए बोला, जान तुम जो भी बना दोगी मैं खा लूंगा। जाह्नवी खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन राघव को होश ही नहीं था कि वो जाह्नवी को छोड़ेगा तभी तो जाह्नवी जा पाएगी खाना लेने, और जाह्नवी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुछ बोले। टू बी कंटिन्यूड। हाय दोस्तों, प्लीज आप सब बहुत सारे लाइक्स और कमेंट करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। 13 तड़प। जाह्नवी राघव के सामने नम आंखों से खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। लेकिन राघव तो पागल हुए जा रहा था। वो जाह्नवी के पास आने लगा और उसके बहुत करीब आकर जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज सर छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मत कीजिए ये सब। लेकिन राघव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने शर्ट की बटन खोलने लगा और जाह्नवी ये देखकर खुद में ही सिमटी जा रही थी। और फिर राघव जाह्नवी के होठों के करीब जाने लगा और तभी जाह्नवी के आंसू राघव के हाथों पर गिरे, तो राघव ने जाह्नवी के चेहरे को ध्यान से देखा जिससे आंसू गिर रहे थे, और ये देखकर वो तड़प उठा। और फिर उसने जाह्नवी के गाल पे किस किया और वहां से चला गया। जाह्नवी ने जब आंखें खोली तो राघव वहां नहीं था। वो दीवार से लगे हुए नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो जोर से चीखे चिल्लाए, रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इधर राघव घर जाने की बजाय फार्म हाउस गया और वहां कुणाल से बोला, कुणाल आइस बॉक्स ले आओ। कुणाल ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और देवराज को कॉल किया। उधर से देवराज की आवाज आई तो कुणाल बोला, सर राघव सर ने आइस बॉक्स मंगवाया है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कुछ वक्त बाद कुणाल ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने आदमियों को देखकर बोला, आउट हाउस में जितनी भी लड़कियां हैं जो राघव सर को देखने के लिए पागल हुई जा रही थी, उन सबको राघव सर के रूम में ले आओ। राघव ने रूम में जाकर शर्ट को निकलकर बेड पे फेंक दिया और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। राघव की आंखों में जाह्नवी साफ दिख रही थी। वो बस जाह्नवी को चाहता था, लेकिन जाह्नवी उसे नहीं मिल रही थी। कुछ वक्त बाद जब राघव वॉशरूम से आया तो कुणाल अपने साथ सारी लड़कियों को ले आया, जिनमें सारी लड़कियों ने सिर्फ मिनी वन पीस ड्रेस पहन रखी थी।
राघव ने एक नजर लड़कियों पे डाली और कुणाल की तरफ देख के बोला, तुम इन्हें क्यों ले आए हो? मैंने तुमसे आइस बॉक्स मंगवाया था ना, वो ले आओ। कुणाल सर झुका के बोला, सर देवराज सर ने कहा है कि आपको इनकी जरूरत है, आप जिसे चाहे आज रात के लिए रख सकते हैं। ये सब कब से पागल हुई है, आप प्लीज इन्हें भी मौका दे। और सारी लड़कियां राघव की तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी कि राघव उनके साथ रात बिताए। राघव की शर्टलेस बॉडी पे सबकी नजरें अटक गई थी। राघव बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर की आग ऐसी लड़कियां बुझा सकती है? नो, नेवर। कुणाल बोला, सर स्पेशली आपके लिए आई हैं। ये वो लड़कियां हैं जिनके बड़े लोग सपने देखते हैं लेकिन नहीं मिलती हैं। देवराज सर ने इनसे आपके बारे में पूछा तो ये पागलों की तरह आई है आपके साथ सोने के लिए। और तभी एक लड़की राघव के पास आकर राघव को सबके सामने किस करने वाली होती है, लेकिन राघव उसके बाल को पकड़ के रोक देता है। वो गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के राघव सिंह रघुवंशी को टच करने की? वो लड़की बोली, एक बार मुझे ट्राई तो करो, कसम से ऐसा स्वाद आएगा जो कि किसी और में नहीं आया होगा, और फिर किसी और को टेस्ट ही नहीं करोगे, सिर्फ मैं और मैं रह जाऊंगी तुम्हारे जिस्म में। राघव ने लड़की को गुस्से में पुश कर दिया और बोला, जिस्म में तो क्या, मेरी आत्मा के कोई और है, और जब कोई और है तो तुम कैसे आ सकती हो? और एक बात, अब करीब मत आना, मेरे होठों पे जिसके होठों की फीलिंग है, मैं उसे फील करना चाहता हूँ। फिर वो कुणाल की तरफ देख के बोला, मेरे अंदर जो आग है उसे सिर्फ मेरी जान ही झेल सकती है, और तुम जाओ और आइस बॉक्स ले आओ वरना यही तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। समझ आई बात? और इन सबको लेकर जाओ। राघव की बात सुनकर कुणाल डर गया और सारी लड़कियों को लेकर वहां से चला गया। और फिर राघव ने अपने कमरे के हर दीवार पर अपनी नजर डाली, जहां पे सिर्फ जाह्नवी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। वो जाह्नवी के सामने वाले पोस्टर को देख के बोला, जिसमें जाह्नवी हल्के से मुस्कुरा रही थी। वो पोस्टर पे हाथ रख कर बोला, अब समझ आ रहा है कि क्यों हर वक्त दिल तुम्हारे बारे में सोच रहा है, क्योंकि तुम बस चुकी हो राघव की धड़कन में, और अब तुम राघव सिंह से, रघुवंशी से कोई दूर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। और तभी कुणाल अपने कुछ आदमियों के साथ आइस बॉक्स ले आया और राघव के रूम में रखवा दिया। फिर बोला, सर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सर प्लीज मत कीजिए ये सब। राघव गुस्से में बोला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। राघव की बात सुनकर कुणाल चुपचाप अपने आदमियों के साथ चला गया। राघव ने आइस बॉक्स खोला और उसमें लेट गया और अपने हाथ में जाह्नवी की तस्वीर लेकर जाह्नवी को देखने लगा। वो बोला, देखो जानवी, क्या से क्या बना दिया तुमने राघव सिंह रघुवंशी को। जल रहा हूँ अंदर से मैं, और तुम ही ये जलन मिटा सकती हो। वो पोस्टर पे हाथ रख कर बोला, अब समझ आ रहा है कि क्यों हर वक्त दिल तुम्हारे बारे में सोच रहा है, क्योंकि तुम बस चुकी हो राघव की धड़कन में, और अब तुम राघव सिंह से, रघुवंशी से कोई दूर नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। और तभी कुणाल अपने कुछ आदमियों के साथ आइस बॉक्स ले आया और राघव के रूम में रखवा दिया। फिर बोला, सर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सर प्लीज मत कीजिए ये सब। राघव गुस्से में बोला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। राघव की बात सुनकर कुणाल चुपचाप अपने आदमियों के साथ चला गया। राघव ने आइस बॉक्स खोला और उसमें लेट गया और अपने हाथ में जाह्नवी की तस्वीर लेकर जाह्नवी को देखने लगा। वो बोला, देखो जाह्नवी, क्या से क्या बना दिया तुमने राघव सिंह रघुवंशी को। जल रहा हूँ अंदर से मैं, और तुम ही ये जलन मिटा सकती हो। कुछ ही वक्त में राघव को जोर से ठंड लगने लगी और वो कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने एसी का टेम्परेचर हाई कर दिया और जाह्नवी की तस्वीर को किस करने लगा। वो पूरी शिद्दत से जाह्नवी की तस्वीर को किस कर रहा था। सुबह का वक्त, राघव का फार्म हाउस। सुबह हो गई थी और आइस बॉक्स की आइस पिघल चुकी थी, लेकिन तब तक राघव की बॉडी ठंडी हो चुकी थी और वो बेहोश हो गया था। तभी रूम में कुणाल आया और राघव की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो गया और वो चिल्लाने लगा। वो जोर से चिल्लाया, राघव सर, सर, और अपने आदमियों को बुलवाकर राघव की बॉडी को आइस बॉक्स में से बाहर निकाला। कुणाल अपने आदमियों से बोला, डॉक्टर को बुलाओ क्विक।
अगर देवराज सर को राघव सर की हालत के बारे में पता चला तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। जान है राघव सर, देवराज सर की। और उसे राघव की नब्ज चेक की तो वो शॉक्ड हो गया। राघव की सांसें जा चुकी थी, राघव की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। क्या यही राघव की दीवानगी खत्म हो जाएगी? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 14 नीलिमा जी और जाह्नवी की मुलाकात। कुणाल राघव को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, सर की हालत बहुत खराब है। और फिर वो बोला, लगता है मुझे देवराज सर को बुलाना होगा, क्योंकि राघव सर की धड़कन भी काम नहीं कर रही है। जैसे ही उसने अपना फोन उठाकर देवराज को कॉल करना चाहा, वैसे ही उसे राघव की आवाज सुनाई दी। राघव बेहोशी की हालत में बोल रहा था। वो बोला, जान प्लीज कम टू मी, किस ऑन माई लिप्स, जान प्लीज डोंट गो। कुणाल का आदेश सुनकर सारे आदमी जिप्सी में बैठकर राम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुणाल बोला, मुझे पता है कि सर को क्या चाहिए। इतना बोलकर कुणाल ने अपने आदमियों से कहा, जल्दी राम मंदिर जाओ और जाह्नवी को उठा के ले आओ, क्योंकि राघव सर को जाह्नवी चाहिए। एक बार जाह्नवी को राघव सर के पास ले आए फिर हमारा काम खत्म। कुणाल का आदेश सुनकर सारे आदमी जिप्सी में बैठकर राम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। राम मंदिर। आज नीलिमा जी मंदिर आई थी और तभी वह जाह्नवी भी आई। पंडित जी जाह्नवी को देख के बोले, बेटा कहा थी तुम, इतने दिन से नहीं आई। सब तुम्हारा भजन सुन के लिए रो जाते थे, लेकिन तुम नहीं आती थी, और पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जाह्नवी हल्के से मुस्कुरा के बोली, बाबा वो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन मेरे राघव जी ने मुझे बुला ही लिया। पंडित जी बोले, हाँ तो बिटिया अब शुरू करो भजन, बहुत दिन हो गए तुम्हारा भजन सुने। जाह्नवी ने पहले राम जी की प्रतिमा के सामने प्रणाम किया और मन में बोली, हे राघव जी, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरी लाइफ में आप जैसा कोई आए, और आपने नाम तो दिया अपना, लेकिन गुण एक भी आप जैसा नहीं है। एक क्वालिटी तो अपनी तरह दे दी होती, या फिर आपने किसी और को रखा है मेरे लिए, तो प्लीज भेजिए मुझे इस राक्षस से बचाने के लिए, प्लीज राघव जी। और तभी पंडित जी फिर बोले, जाह्नवी बेटा शुरू करो। तो जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और भजन गाना शुरू किया। राम सिया राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम। नीलिमा जी जाह्नवी का भजन सुनकर जाह्नवी को देखने के लिए आगे आ गई, लेकिन भीड़ होने के कारण जाह्नवी उन्हें नहीं दिख रही थी। को करे तरफ बढ़ाए शाखा, राम सिया राम, जौकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, राम सिया राम, राम सिया राम, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई, राम सिया राम, जय जय राम। जैसे ही भजन खत्म हुआ तो भीड़ कम होने लगी और नीलिमा जी को जाह्नवी का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। जाह्नवी ने सबको आरती दी और वो नीलिमा जी की तरफ आई। नीलिमा जी जाह्नवी को देखकर कहीं खोसी गई थी। वो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कहीं देखा है इसे। और तभी जाह्नवी आरती की थाल लेकर नीलिमा जी के पास आई और नीलिमा जी से बोली, आरती ले लीजिए आंटी जी। नीलिमा जी अपने ख्यालों से बाहर आई और आरती ली, और फिर उन्होंने जाह्नवी को ध्यान से देखा और फिर वो खुद से बोली, हाँ ये तो वही लड़की है जिसी तस्वीर राघव ने अपने रूम में लगाई है। इसे तो देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। फिर मेरा राघव क्या है, कितनी मासूम है ये। फिर नीलिमा जी जाह्नवी की तरफ देख के बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? 15 सहमी जाह्नवी। जाह्नवी के सामने राघव का फार्म हाउस था और ये वो देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर सारे गुंडे जाह्नवी को जबरदस्ती फार्म हाउस के अंदर ले गए। रघुवंशी पैलेस। नीलिमा जी जल्दी से घर आई तो वहां से उन्होंने शंभू को बुलाया और बोली, शंभू आप प्लीज कुछ आदमियों को ले आए, मुझे फार्म हाउस जाना है। और तभी वहां देवराज जी आए। वो बोले, और मैं जान सकता हूँ कि आप फार्म हाउस क्यों जाना चाहती है? नीलिमा जी बोली, क्यों मैं नहीं जा सकती, मेरा मन है तो जा रही हूँ।
देवराज जी सरकास्टिक सी स्माइल के साथ बोले, नीलिमा जी पति हो आपका, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपको, जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही तेज भी। तो अब चले बताए कि क्यों जा रही है, नहीं तो आप जानती है कि मैं पता तो लगा ही लूंगा। नीलिमा जी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोली, क्योंकि राघव जानवी को ले गया है वहां पे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे। देवराज जी नीलिमा जी के सामने खड़े होकर बोले, नहीं आप नहीं जाएंगी। नीलिमा जी बोली, मैं जाऊंगी, आप क्यों मुझे नहीं जाने देना चाहते? देवराज जी बोले, क्योंकि मेरा बेटा है राघव, उसका जो मन करेगा वो कर सकता है, आप नहीं रोकेगी उसे, और वो भी एक नॉर्मल सी लड़की के लिए। नीलिमा जी बोली, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो, और हमारे रिश्ते की तरह मेरे बेटे का भी रिश्ता हो, जिसमें जाह्नवी कभी राघव से प्यार ना करे, जैसे मैंने आज तक आपसे प्यार नहीं किया। देवराज जी थोड़ा क्रोधित होकर बोले, फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे प्यार करती है या नहीं, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे राघव से थोड़ा सा कम। आप मेरे बेटे को कुछ भी करने के लिए नहीं रोक सकती क्योंकि वो मेरा बेटा है, राघव देवराज सिंह रघुवंशी, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर देवराज जी बाहर की तरफ चले जाते हैं। नीलिमा जी रोते हुए वहीं बैठ जाती है। वो खुद से बोली, कैसे रोकूं मैं राघव को, देवराज जी क्यों आप मेरे बेटे को हैवान बना रहे हैं? और तभी नीलिमा जी के दिमाग में कुछ आया। वो अपने आंसू पोंछकर बोली, हाँ मधु, मधु को बुलाती हूँ, अब वही है जिसकी बात राघव सुन सकता है, और राघव को रोकना सिर्फ उसके ही बस की बात है, जान है वो राघव की। इतना बोलकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है, मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रोक सकता उसे। इतना कहकर नीलिमा जी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और खुद से बोली, बस मधु आ जाए जल्दी ही। राघव का फार्म हाउस। जानवी को जब राघव के रूम में लाया गया तो वो चिल्लाने लगी और तभी वहां कुणाल आया। वो बोला, मेरे राघव सर को जरूरत है तुम्हारी, सो तुम्हें लाया गया, चिल्लाओ मत। बस एक बार वो होश में आ जाए, तुम्हारा काम खत्म। जाह्नवी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब? राघव सर को होश आ जाए, क्या हुआ है उन्हें? और तभी कुणाल ने बेड पे लेटे हुए राघव के ऊपर का कंबल हटाया और बोला, देखो। जाह्नवी ने जब देखा तो राघव की हालत खराब थी और वो बेहोश था। जाह्नवी बोली, रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब इनको क्या हुआ? कुणाल बोला, ये रात भर आइस बॉक्स में तुम्हारी तस्वीर लेकर और तुम्हारा नाम लेकर सोए हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। जाह्नवी खुद से बोली, नो जाह्नवी, जाने दे, अगर ये उठ गए तो फिर पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे, अच्छा होगा ये ऐसे ही पड़े रहे। और फिर जाह्नवी ने सबकी तरफ देखा तो सबकी नजर सिर्फ राघव पे थी, तो खुद से बोली, यही मौका है, निकल ले जाह्नवी। और जाह्नवी धीरे से जाने के लिए मुड़ी तभी उसे राघव की आवाज सुनाई दी। वो बड़बड़ रहा था, जान प्लीज डोंट गो। जाह्नवी जल्दी से राघव की तरफ पलटी तो देखा अब भी राघव की आंखें बंद थी। वो बोली, ये क्या बेहोशी की हालत में भी मुझे देख लेते हैं? जाह्नवी की बात पे कुणाल बोला, नहीं ये रात भर ऐसे ही बोले रहे हैं, तभी बोल रहा हूँ कि राघव सर को ठीक करो फिर चली जाना, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, और फिर वो खुद से बोली, नहीं जाह्नवी, अगर तू किसी की जान बचा सकती है तो तू पीछे नहीं हट सकती, ये चाहे जैसे हो लेकिन इन्हें बचाना होगा तुझे। और जाह्नवी धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। जाह्नवी जब राघव के बिस्तर के पास पहुंची तो राघव सिर्फ जाह्नवी का नाम ले रहा था। और फिर जाह्नवी ने धीरे से अपने हाथ राघव के गाल की तरफ बढ़ाए लेकिन फिर हटा लिया। वो खुद से बोली, मुझे इनसे नफरत है, मैं इन्हें नहीं छू पाऊंगी और कल की रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी राघव की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। जाह्नवी ने जब ये देखा तो वो बोली, नहीं जाह्नवी, टच करना होगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है।
और फिर जाह्नवी ने अपने हाथ राघव के गाल पर रखे और बोली, सर प्लीज उठ जाएं, देखिए मैं आपके सामने हूँ। जाह्नवी के बार बार ये कहने पर राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने जाह्नवी को देखा तो वो बोला, वाह जान, देखो ना, बेहोशी की हालत में भी तुम ही दिख रही हो। अब जब दिख ही रही हो तो किस कर लो मुझे। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो बोली, सर मैं सच में आपके सामने हूँ। राघव ने जब ये सुना तो वो खुशी से बैठा और जाह्नवी को अपने हाथ से टच करने लगा, और जब उसे विश्वास हो गया कि सच में जाह्नवी है तो वो जाह्नवी को किस करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वो फिर रुक गया और बोला, लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे, मैं तो नहीं लाया, और तुम खुद तो आ नहीं सकती, तो फिर कौन लाया। जाह्नवी ने बिना कुछ बोले राघव के आदमियों की तरफ देखा तो राघव समझ गया, और फिर वो बहुत गुस्से में अपने आदमियों की तरफ बढ़ा। राघव को ऐसे देखकर जाह्नवी समझ गई कि राघव अब सबकी जान ही ले लेगा। तो वो बोली, प्लीज सर आप कुछ मत करिए इन्हें, प्लीज, ये सब तो सिर्फ आपके लिए ही। जाह्नवी ने इतना ही बोला था कि राघव ने जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपने पास खिंचा। वो बोला, मैं मर नहीं गया था, और वैसे भी राघव सिंह रघुवंशी हूँ मैं, मौत भी मुझसे डरती है, इतनी जल्दी मेरे सामने नहीं आएगी, लेकिन सजा तो इन्हें मिलेगी। फिर राघव अपने आदमियों की तरफ देख के बोला, मेरी जाह्नवी को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, टच करने की बात तो दूर है, किसी ने देखा तो जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तुम सब की इतनी हिम्मत की, मेरी जाह्नवी को हाथ लगाया, अब इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि किसके ऑर्डर पे तुम सब ने ऐसा किया। सारे आदमी ने कुणाल की तरफ देखा, तो राघव ने गुस्से में कुणाल को देखा, तो कुणाल डर गया। जाह्नवी जल्दी से राघव के पास आई और बोली, प्लीज सर छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। राघव जाह्नवी की कमर को कस के पकड़ के बोला, ओके जान, तुम कहती हो तो मैं नहीं मारूंगा किसी को, लेकिन तुम्हें मुझे किस करना होगा, और वो भी सबके सामने। जाह्नवी ने जब ये सुना तो वो शॉक्ड हो गई। वो बोली, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, सबके सामने। राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओके नहीं करना तो मैं मार देता हूँ इन्हें। इतना कहकर राघव ने पिस्टल निकाला और अपने आदमियों की तरफ किया। जाह्नवी ये देखकर जल्दी से बोली, ओके सर मैं रेडी हूँ, आप प्लीज छोड़ दे इन्हें। जाह्नवी की बात पे राघव मुस्कुराया, वो बोला, आओ पास और डीप किस करना। जाह्नवी के पास अब कोई विकल्प नहीं था, वो खुद से बोली, शेर को जगाने का देख लिया नतीजा, अब भुगतो। जाह्नवी को खुद में खोया देखकर राघव बोला, क्या सोच रही हो जान, अब तुम्हें अगर इन्हें बचाना है तो ये तो करना ही होगा। जाह्नवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और फिर वो राघव के करीब आ गई, फिर वो अपनी नजरों को झुका के राघव के होठों की तरफ बढ़ने लगी। राघव ने जब जाह्नवी को अपने करीब देखा तो अपना कंट्रोल खो दिया, और फिर जल्दी से जाह्नवी की कमर और गर्दन को पकड़ के उसके होठों पे अपने होंठ रख के पैसिनेटली किस करना लगा। ये देखकर राघव के सारे आदमियों ने अपनी नजर झुका ली, और तभी जाह्नवी को फायरिंग की आवाज सुन दी। जाह्नवी डर गई और वो देखना चाहती थी कि फायरिंग कहाँ हुई, लेकिन राघव उसके होठों को बेतहाशा चूसने लगा और वो जाह्नवी को छोड़ ही नहीं रहा था। जाह्नवी को सांस लेने में भी समस्या हो रही थी, लेकिन राघव तो जैसे अपनी जन्मों की प्यास बुझा रहा था। अब जाह्नवी की सांसें उखड़ रही थी तो उसने राघव को जोर से धकेल के खुद से दूर किया, और हांफने लगी, और उसने जब सामने देखा तो कुणाल और बाकी सब आदमियों की लाशें जमीन पे पड़ी थी। कुणाल ने राघव के इशारे पर सबको शूट करके खुद को भी शूट कर लिया था। जाह्नवी राघव से बोली, सर आपने कहा था कि आप किसी को नहीं मारेंगे, फिर ये सब क्या है। राघव अपने होंठों पे लगी जाह्नवी की लिपस्टिक को अपनी जीभ से टेस्ट करते हुए बोला, जान मैंने कहा था कि मैं नहीं मारूंगा, अब ये लोग खुद ही तुम्हें छूने की सजा ले लिए तो इसमें मैं क्या करूं। जाह्नवी राघव की हैवानियत से बहुत ज्यादा डर गई थी, और वो वहां से डर के जाने लगी। जाह्नवी अभी रूम के डोर पे पहुंची थी कि राघव ने जाह्नवी की कमर को पकड़ के अपने सीने से लगा लिया। वो बोला, जान अभी तो करीब आई हो और अभी जा रही हो, वो क्या है ना, ये सब देखकर मेरा मन बुरा हो गया है, तो मैं शॉवर लेना चाहता हूँ, तुम मदद कर दो प्लीज, मेरा मन बहल जाएगा।
जाह्नवी ने जब ये सुना तो शॉक्ड होकर राघव को देखने लगी, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। टू बी कंटिन्यूड। 16 दर्द। राघव जाह्नवी को अपने सीने से लगाकर खड़ा था, लेकिन जाह्नवी को डर लग रहा था कि अब पता नहीं राघव उसके साथ क्या करने वाला है। वो खुद से बोली, पता नहीं ये कहाँ से नया नया आइडिया निकालते हैं मुझे परेशान करने के लिए। अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें रोकूं? जाह्नवी ये सब सोच ही रही थी कि राघव ने जाह्नवी को अपनी बाहों में उठा लिया और वॉशरूम में लेकर जाने लगा और जाह्नवी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई। फिर राघव ने जाह्नवी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी जाह्नवी के करीब खड़ा हो गया और शावर ऑन कर दिया। जाह्नवी अपनी नजरों को झुका के बोली, सर। सर वो। जाह्नवी डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी राघव ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। वो बोला। जाह्नवी डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी राघव ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। वो बोला, जान बोलो ना, कब से यही तो सोच रहा था कि तुम अपने होंठों को खोलो और मुझे पुकारो। जाह्नवी बोली, सर आपकी मीटिंग है आज मिस्टर शेखावत के साथ, और ये मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। राघव और जाह्नवी शावर के नीचे थे, जिससे दोनों भीग चुके थे, और राघव को जाह्नवी के अलावा न ही कुछ दिखाई दे रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। शावर का पानी जाह्नवी के सर से होके उसके चेहरे पे और उसके होंठों से होकर गले से नीचे उतर रहा था, और ये देखकर राघव का गला सूख रहा था। वो बोला, जान प्लीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझसे अब मत रोकना, और प्लीज तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। जाह्नवी तो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और राघव को अब उसकी भीगी हुई कुर्ती में से खूबसूरत बॉडी दिख रही थी, जिसको देखकर वो और पागल हुए जा रहा था। राघव ने जाह्नवी की चिन पे अपने होंठ रख दिए और उसके ऊपर से गिरते पानी को चूसने लगा। राघव के हाथ अब जाह्नवी के कुर्ती के सामने की तरफ से अंदर जाने लगे, और क्योंकि राघव जाह्नवी की बॉडी को फील करना चाहता था, और तभी राघव को जाह्नवी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। राघव ने जब देखा तो जाह्नवी की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो बोला, जान मैंने कहा था कि तुम्हारे आंसू नहीं बहने चाहिए। जाह्नवी बोली, आपको जो करना है वो आप कीजिए ना, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती। वैसे सच कहते हैं लोग, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो पलटकर आपको ही डसेगा। राघव का गुस्सा अब हद पार कर रहा था। उसने जाह्नवी को दीवार से लगा दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। जाह्नवी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। राघव ने जाह्नवी की कुर्ती उसकी बॉडी से अलग कर दी और अब वो उसकी बॉडी पे किस कर रहा था। वो बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम चाहो या न चाहो। जाह्नवी भी आंसू भरे नजरों से राघव की तरफ देखकर बोली, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए मैं आपसे हमेशा नफरत करूंगी। राघव ने जब ये सुना तो गुस्से में दीवार पे अपना हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा, जिससे जाह्नवी और भी डर गई, लेकिन राघव फिर वहां से चला गया। राघव ने जब ये सुना तो गुस्से में दीवार पे अपना हाथ मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा, जिससे जाह्नवी और भी डर गई, लेकिन राघव फिर वहां से चला गया। जाह्नवी भी रोते रोते दीवार से लगकर बैठ गई। कुछ वक्त बाद जाह्नवी भीगी हुई ही वॉशरूम से बाहर आई। सामने देखा तो राघव के हाथों का खून कमरे में फैला हुआ था, और ये देखकर वो और डर गई। सामने देखा तो राघव के हाथों से अब भी खून बह रहा था। और फिर राघव ने जाह्नवी की तरफ देखा, और वो बोला, अलमारी में कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, पहनकर तैयार हो जाओ, ऑफिस निकलना है। जाह्नवी ने ये सुना तो वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। जब उसने अलमारी खोला तो वो शॉक्ड हो गई। अलमारी में एक से एक डिजाइनर और महंगे कपड़े रखे हुए थे, लेकिन जाह्नवी ने एक साधारण सा हल्के येलो कलर का सूट निकाला और वॉशरूम में जाकर चेंज करके आ गई। जब वो बाहर आई तो देखा राघव भी तैयार हो गया था, लेकिन उसके हाथ का खून अब भी बह रहा था। जब वो बाहर आई तो देखा राघव भी तैयार हो गया था, लेकिन उसके हाथ का खून अब भी बह रहा था। जाह्नवी को देख के वो बोला, चलो। तो जाह्नवी भी चुपचाप राघव के साथ चलने लगी और फिर जाकर दोनों कार में बैठ गए।
तो जाह्नवी भी चुपचाप राघव के साथ चलने लगी और फिर जाकर दोनों कार में बैठ गए। जाह्नवी और राघव कार में बैठे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। राघव बहुत शांत था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कार की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। जाह्नवी भी बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन रह रह के उसकी नजर राघव के चोट लगे हुए हाथ पे चली जाती। बहुत देर के बाद जाह्नवी हिम्मत करके बोली, सर आप प्लीज पट्टी कर लीजिए, नहीं तो आपका खून बहता रहेगा और ये घाव ठीक भी नहीं होगा। राघव ने गुस्से में जाह्नवी की तरफ देखा और बोला, मुझे दर्द नहीं होता, और अब ये पट्टी तो तब होगी जब तुम खुद आके मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अपने हाथों से ये पट्टी करना चाहती हो। राघव ने गुस्से में एक एक शब्द चबा चबा के कहा था, क्योंकि उसे जाह्नवी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे जाह्नवी का अटेंशन चाहिए थी, जो कि जाह्नवी बिल्कुल राघव को नहीं दे रही थी। जाह्नवी ने राघव की बात पे अपना मुंह फेर लिया और खुद से बोली, अब मुझसे जबरदस्ती पट्टी करवानी है? नहीं करूंगी, जब दर्द होगा तो अपने आप करा लेंगे, वैसे भी बड़े बाप के बेटे हैं तो दर्द ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाह्नवी नहीं जानती थी कि दर्द राघव की आदत है और वो खुद बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर रहेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। लेकिन जाह्नवी नहीं जानती थी कि दर्द राघव की आदत है और वो खुद बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर रहेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। जाह्नवी भी ये सोच रही थी कि अब वो राघव की कोई बात नहीं मानेगी, और एक तरफ राघव के दिमाग में ये चल रहा था कि अब वो अपनी बात जाह्नवी से मनवाएगा। जाह्नवी अब राघव की जिद बन चुकी थी। लेकिन क्या होगा जब मधु और जाह्नवी का होगा आमना सामना? टू बी कंटिन्यूड।